हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको मुगल राजवंश के बारे में बता रहा था, तो मुगल राजवंश के एक शासक बाबर के इतिहास में आपको महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी। अब बाबर के बाद उसके वंशज आएंगे। उनके वंशज में जो पहला नंबर का आता है उसका पुत्र हुमायूं। कौन आता है? हुमायूं आता है। कौन आता है? हुमायूं। अब इस लेक्चर में हम हुमायूं के इतिहास के बारे में आपको जानकारी प्रदान करेंगे। चलिए देखते हैं पहले हुमायूं कौन था। कह रहा है कि हुमायूं का जन्म महाबेगम, इसकी माता का नाम क्या था? महाबेगम, जो किसकी पत्नी थी? बाबर की पत्नी के गर्भ से। किस दिन इसका जन्म हुआ? 6 मार्च 1508 ईस्वी में। चलिए यही हमारा पॉइंट बना कि जो हुमायूं था इसके माता का नाम क्या था? महम बेगम। क्या? महम बेगम। किस दिन हुआ? 6 मार्च 1508 ईस्वी को। कहाँ हुआ? काबुल में हुआ। देखिए कितने पॉइंट बने। पहला पॉइंट हुआ कि इसके माता का नाम क्या था? महम बेगम। कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। किस दिन हुआ था? 6 मार्च को। किस ईस्वी में हुआ? 1508 ईस्वी में। चलिए अगर बात किया जाए कि चलिए बताइए हुमायूं के माता का नाम क्या था? महम बेगम। किस दिन इसका जन्म हुआ? हमारा जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी में हुआ। और कहाँ पे हुआ? काबुल में हुआ। चलिए अगर बात की जाए कि बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे। पहला कौन हुआ? हुमायूं, और दूसरा कामरान, तीसरा अस्करी और चौथा हिंदाल। में हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं क्या था? सबसे बड़ा था। कहा जाए कि बाबर था हमारे इतिहास का, उसके कितने पुत्र थे? उसके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। कौन था? हुमायूं। इसके चारों पुत्रों के नाम क्या थे? एक का नाम था कामरान, दूसरे का नाम था अस्करी और तीसरे का नाम हिंदाल था। चौथा बताइए कौन सा पढ़ा है? हुमायूं। चलिए अब तीसरा पॉइंट क्या है कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु। अब बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब बाबर के इतिहास में आपको पढ़ाया है कि बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। अब इसकी मृत्यु के बाद 26 दिसंबर को मृत्यु हुई बाबर की, तो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुमायूं को 22 वर्ष की अवस्था में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। चलिए यही पॉइंट याद करने की बात है कि जो हमारा हुमायूं था इसके कितने वर्षों में राज्याभिषेक किया गया? 22 वर्ष की अवस्था में इसका राज्याभिषेक कहाँ किया गया? आगरा में किया गया। किस समय? 30 दिसंबर 1530। इसके पिता की मृत्यु के लगभग 4 दिनों के बाद इसका राज्याभिषेक कर दिया गया। चलिए पॉइंट नंबर 4, शासक बनने के बाद हुमायूं ने अपने भाइयों को भू प्रदेश प्रदान किया। मतलब जैसे कहा जाए कि अब जो बाबर था, बाबर अपने बड़े पुत्र हुमायूं को गद्दी में बैठा दिया। गद्दी में बैठाने के बाद हुमायूं क्या करता है कि अपनी इसके जो शेष 3 भाई थे, इन शेष तीनों भाइयों को भू प्रदेश प्रदान करता है कि आप भी वहां जब बैठे क्या करें? शासन करें। जैसे कि बात किया जाए कि पहले हमारा आता है अस्करी। अस्करी को कौन सा प्रदेश दिया था? संभल प्रदेश। याद करने की ही जरूरत है कि जो हुमायूं था अपने भाइयों को भू प्रदेश या अपने जमीन या जायदाद में क्या किया? बंटवारा किया। तो अस्करी को कौन सा प्रदेश दिया? संभल प्रदेश। हिंदाल को कौन सा प्रदेश दिया? मेवात प्रदेश। और कामरान को क्या दिया? काबुल और कंधार। कौन सा दिया? कंधार। और इसमें जो कामरान थे असंतुष्ट था, इसको काबुल और कंधार से मिलने से संतुष्ट नहीं था। इसने असंतुष्ट कामरान ने लाहौर और मुल्तान पर भी क्या कर लिया? कब्जा कर लिया है। तो हमें याद करने की यही ज्यादा जरूरत बात है कि जो भू प्रदेश अपने जमीन जायदाद या संपत्ति में बंटवारा किया है हुमायूं, तो जो अस्करी था, अस्करी को इसने क्या दिया? संभल प्रदेश। हिंदाल को क्या दिया? मेवात और दिया। और कामरान को क्या दिया? काबुल और कंधार। जिससे कामरान खुश नहीं था तो कहाँ? लाहौर और मुल्तान पर भी क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। चलिए अब पॉइंट नंबर हमारा 5, हुमायूं की मृत्यु जनवरी
1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा दिल्ली में स्थित है। इसकी मृत्यु कब हुई? 1556 ईस्वी में। कैसे हुई? दीन पनाह के पुस्तकालय से। मतलब ये क्या था, मतलब भाग्यशाली था ये, मतलब बहुत आडम्बरी टाइप का था। 7 दिन 7 तरह के कपड़े पहनता था। उसी तरह ये दीन पनाह के पुस्तकालय में किताब से पुस्तक पढ़ने के लिए उतर रहा था। उसी समय सीढ़ियों से क्या गिरने के बाद इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना, हुमायूं की मृत्यु 1556 ईस्वी में। कैसे? सीढ़ियों से गिरने के कारण। इसका मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित। जन्म 6 मार्च 1508 हुई, मृत्यु 1556 ईस्वी में। और ये जो था हमारा बाबर था, इसका पिता। इसका मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। चलिए, इसमें और हमारे थोड़ा जानकारी लेना है कि शेर शाह के साथ इसके साथ युद्ध भी हुए। शेर शाह जो था, शेर शाह के साथ इसके युद्ध हुआ। जो पहला युद्ध हुआ चौसा का युद्ध, किस सन हुआ? 1539। दूसरा कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। चौसा का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी क्या होता है? विजयी होता है। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध सन 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी और हुमायूं के। जो शेर शाह सूरी थे क्या थे? अफगान थे। इस युद्ध में, कौन से युद्ध में? कन्नौज या बिलग्राम, एक ही नाम है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने पुनः दिल्ली पर सत्ता स्थापित कर ली। तो कहा जाए कि किस युद्ध के बाद अफगानों को पुनः दिल्ली की सत्ता प्राप्त हुई? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। किसके साथ? शेर शाह सूरी और हुमायूं के साथ युद्ध लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1540 में। इसमें पुनः किसकी सत्ता स्थापित हो गई दिल्ली पर? अफगानों की। वो शासक कौन था? शेर शाह सूरी था। अब चलिए, शेर शाह सूरी तो बहुत समय तक बना नहीं रहा गद्दी पे। पुनः कौन? हुमायूं द्वारा सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया। सत्ता प्राप्त करने का क्या किया गया?